हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी स्कोर कार्ड एनालिसिस, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, लगभग 5:30 बजे आपका स्कोर कार्ड लिंक एक्टिव हो गया था। यानी कि 5:30 बजे से आप लोगों ने अपना जो है स्कोर कार्ड चेक करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यानी अब तक लगभग सभी लोगों ने अपना स्कोर कार्ड चेक कर लिया होगा। कुछ लोग के मार्क्स बढ़े भी हैं, कुछ लोगों के मार्क्स घटे भी हैं और कुछ लोग के मार्क्स में बिल्कुल डिफरेंस नहीं आया है। और कुछ लोग के मार्क्स बढ़े हैं तो मात्र 1 से 2 मार्क्स, और कुछ लोग के 10 to 12 मार्क्स भी बढ़े हैं। जैसा कि मैं आपको बताया भी था फ्रेंड्स कि इस बार सारा खेल क्या है, केवल आपके रॉ स्कोर का है और सारा कंपटीशन केवल आपके शिफ्ट वालों से है, ना कि दूसरों से है। मैं बार बार कह रहा था कि आप लोग हर जगह एक ही कमेंट कर रहे हो, हर एक ग्रुप में एक ही बात पूछ रहे हो कि इस शिफ्ट में कितना बढ़े, कोई बता दो, इस शिफ्ट में किसी का कट ऑफ से नीचे सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ। तो मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे शिफ्ट का कोई रोल नहीं है, ठीक है, और ना ही आरआरबी का कोई रोल है। यहाँ पे जो है आपके आरआरबी का अलग नॉर्मेशन हुआ, मैं पहले भी बताया था। बट कुछ यूट्यूबर्स आपको फेक इन्फॉर्मेशन दे करके गुमराह कर दिए। वो क्या बोले कि इस बार ऐसा कट ऑफ इसलिए बना है क्योंकि सारे आरआरबी का एक साथ नॉर्मेशन किया गया है, जबकि मैं आपसे क्या कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रेलवे साफ साफ कहा हुआ है कि इस बार हमारा नॉर्मेशन जो होगा परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मेशन होगा। यानी कहने का सेंस ये है कि आपका नॉर्मलाइजेशन केवल आपके शिफ्ट के कैंडिडेट्स के ही साथ होगा, और आपके शिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि बाकी जोन को भी हम काउंट करेंगे। आपके शिफ्ट का मतलब ये है आपके आरआरसी का प्लस आपके शिफ्ट का ही काउंट होगा, बस यहाँ पे कैटेगरी इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे क्या बोल रहे थे ना, कुछ लोग नॉर्मेशन क्या बोल रहे हैं, कैटेगरी वाइज हुआ है। हम तो हद हो गया, मतलब ऐसे भी मूर्ख पड़े हुए, ऐसे यूट्यूबर्स कुछ पड़े हुए हैं जो बोल रहे थे कैटेगरी के बेस पे नॉर्मेशन हुआ है। कुछ लोग बोले शिफ्ट के बेस पे हुआ, कुछ लोग बोले कैटेगरी के बेस पे हुआ, कुछ लोग क्या बोल रहे थे ऑल इन नॉर्मेशन एक साथ हो गया है। ठीक है, ऑल इन नॉर्मेशन, तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। आपके आरआरसी का प्लस आपके शिफ्ट का इंडिविजुअली नॉर्मेशन किया गया। यानी कहने का सेंस ये है आपके शिफ्ट में कितने लोग अपीयर हुए हैं और आपके रॉ मार्क्स या प्रोरेटेड, जो रॉ मार्क्स में बताया सुबह, प्रोरेटेड क्या होता है कि वो कितने लोगों से अधिक है या फिर कितने लोगों के बराबर है। ठीक है, अभी मैं डिटेल में समझाता हूँ। पूरा स्कोर कार्ड दिखा कि मैं कई लोगों का स्कोर कार्ड यहाँ पे ले आया हूँ। ठीक है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स का रिजल्ट यानी कि मार्क्स जो है विदहेल्ड क्यों हो गया है, सबसे बड़ा सवाल ये है। और स्कोर कार्ड ने स्कैम का सारा राज खोल दिया। मैं शुरू से कह रहा था फ्रेंड्स, इस रिजल्ट में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। ठीक है, आप जब अपने आसपास देखोगे ना, रिजल्ट आने के बाद ग्राउंड पे कभी जाओगे, देखोगे ऐसे ऐसे बंदे आपको ग्राउंड पे दिखेंगे जो कभी पढ़ते लिखते नहीं थे, जिनका पढ़ाई से नाता नहीं था, वो भी अब ग्राउंड पहुंच गए हैं क्योंकि पैसा दे करके सिलेक्शन पा गए हैं। और रेट क्या है, कहीं 7 लाख है, कहीं 8 लाख है, कहीं 10 लाख है। और यही कारण है इस बार जो है नॉर्मेशन में चेंज लाया गया और परसेंटाइल स्कोर दिखाया गया, ताकि आप सही से पकड़ ना पाए क्या खेल हुआ है। आप खुद सोचो, इस बार वैकेंसी पिछले बार कंपेरिजन में 2 गुना था, कैंडिडेट्स आधे थे, उसके बाद अटेंडेंस भी कम था, लेकिन कट ऑफ देखो कितना गया है। कट ऑफ ऑलमोस्ट पिछले बार के बराबर ही गया है, उससे कम नहीं गया है। और सबसे अधिक कट ऑफ तो हमारे गोरखपुर जोन का गया है, जहां सबसे अधिक इस बार स्कैम हुआ है। मैं प्रूफ के साथ बात कर सकता हूं, सबसे अधिक स्कैम हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम विदहेल्ड वाला बात करते हैं, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट सबसे ज़्यादा परेशान होंगे कि मेरी क्या गलती है कि मेरे रिजल्ट को विदहेल्ड कर दिया गया या मेरे मार्क्स को विदहेल्ड कर दिया गया। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको नॉर्मेशन में कितना फ़ायदा हुआ या फिर कितना नुकसान हुआ, यानी कि आप रिजल्ट से कितने खुश हैं, कितने नाखुश है, सेटिस्फाइड है कि नहीं है, और आप नॉर्मेशन सेटिस्फाइड है कि नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, आपको क्या लगता है, ये रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए या फिर नॉर्मेशन प्रोसेस हटाना चाहिए, क्या होना चाहिए? आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी इसके बाद मैं बहुत सारे प्रूफ लेकर के आने वाला हूँ। ठीक है, मैं पहले दिखाता हूँ ये रिजल्ट विदहेल्ड वाला केस। ये देखिए, एक कैंडिडेट का मुझे मिला है, योर कैंडिडेचर हैज़ बीन withheld ड्यू टू योर इन्वॉल्वमेंट इन मैल प्रैक्टिस, impersonation, मल्टीपल अपीयरेंस इन द एग्ज़ाम, रेफर टू योर ईमेल फॉर फर्दर डिटेल्स। तो जब ये अपना स्कोर कार्ड चेक किए तो इनको बताएगा यहाँ पे स्कोर कार्ड लिंक पे कि आपके कैंडिडेचर को क्या किया, विदहेल्ड करके रोक दिया गया है। रीज़न क्या है, आप किसी मैल प्रैक्टिस में पकड़े गए हैं, इन्वॉल्व है, यानी कि कुछ गलत काम किए हैं, कोई चीट वगैरह सामान ले गए हैं, या फिर इम्पर्सनेशन हुआ है, यानी आप अपने जगह किसी दूसरे पर्सन को एग्जाम में बैठाए थे, यानी कि आपका जो पर्सनेशन है और दूसरे पर्सनेशन मतलब मैच नहीं करा, 2 पर्सन यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब नहीं 2 बार फॉर्म अप्लाई किया, इसका मतलब ये है कि आपके जो एडमिट कार्ड में फ़ोटो है प्लस जो बंदा एग्ज़ाम दिया है वो दोनों में डिफरेंस आ रहा, मैच नहीं कर रहा है। और मल्टीपल अपीयरेंस का भी मतलब यही है कि एडमिट कार्ड में कोई और दिख रहा है और मेन एग्ज़ाम में
कोई और दिख रहा है। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ इसका मतलब क्यों है, ऐसा पहली बार रेलवे ने क्यों किया है, क्योंकि इस बार रेलवे ने सबसे ज़्यादा स्कैम किया है। यही कारण है जो जेन्युइन बंदे हैं उनको रोक करके प्रूफ करना चाहता है रेलवे कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, देखो जिसके ऊपर शक हो रहा है मैं उसका रिजल्ट रोक दिया हूँ। बट मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ जिसके साथ ऐसा हो रहा है वो जेन्युइन होगा, वो कोई मैल प्रैक्टिस नहीं किया होगा, ना ही इंपर्सनेशन हुआ होगा, ना ही वो अपने जगह दूसरे को बैठाया होगा। और यही कारण है ये प्रूफ बार बार दिखा रहे हैं। मैं पहले भी कहा था, जब रिजल्ट आया था तब भी मैं कहा था लोग प्रूफ हर तरह दिखा रहे हैं, बचने का प्रयास कर रहे हैं कि हम इस बार बहुत फेयर सिलेक्शन किए हैं, ठीक है, फेयर से सिलेक्शन लिए हैं। और यहाँ भी ऐसा ही ये लोग कर रहे हैं, एक दो एग्जाम्पल दे देंगे रिजल्ट विधल्ट करके, और रिजल्ट विधल्ट उसका करेंगे जो जेन्युइन होगा। बाकी जो वाकई में इम्पर्सनेशन किया, मैल प्रैक्टिस किया है, उसे रेलवे ऑलरेडी सेलेक्ट कर लेगा, कर चुका है मतलब, ठीक है। तो ये ऐसा कर रहे हैं बार बार, मतलब क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि हम सही हैं अपनी जगह पे, जबकि आपको भी मालूम है, अपने अगल बगल खुद देखेंगे कितना पैसा चला होगा, हर जगह ऑलमोस्ट पैसा चला ही चला है, ठीक है। तो इसका मतलब समझ गए होंगे, इसका मतलब क्या है, मतलब दिखाया जा रहा है यही कि आपने कोई चीज़ का सामान यूज़ किया, मोबाइल या जो भी है, या फिर इम्पर्सनेशन हुआ है, यानी कि इसमें 2 पर्सन दिख रहे हैं, यानी कि आपके एडमिट कार्ड में कोई और दिख रहा है और मेन एग्जाम में कोई और दिख रहा है। अब सिंपल सी बात ये है भाई, हर जगह बायोमेट्रिक हुआ है, तो बायोमेट्रिक होने के बाद आप कैसे कह सकते 2 पर्सन है। बायोमेट्रिक तो आप लिए हैं ना, बायोमेट्रिक से तो वेरीफाई हो जाता है, पूरा आधार डिटेल आ जाता है वहाँ पे कि हाँ आप ही हैं वो, तो फिर कैसे ये सब हो सकता है। सिंपल सी बात यही है, यानी कि आप ज़बरदस्ती अपने आप को सही प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो कि हमने कोई भी गलत काम नहीं किया है, देखो एक बंदे पे शक हो जा रहा है मुझे, तो मैंने एक बंदे का रिजल्ट रोक दिया है, ये काफ़ी गलत है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नॉर्मेशन में मार्क्स बढ़ने घटने का, कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं, कितने मार्क्स घट रहे हैं, ठीक है, ये सब देख लेते हैं। कुछ बंदों के 2 बढ़े हैं, कुछ बंदों के मतलब कि 1 भी नहीं बढ़े, कुछ के माइनस भी हो गए, कुछ के 10 भी बढ़े हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ से कुछ नहीं हुआ, बस यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रॉ मार्क्स देखोगे प्रोरेटेड वाला, यानी 100 में जो काउंट करके होता है, तो 58.84 गया है, ठीक। और नॉर्मलाइज कितना है 59.40, ठीक है। यानी कि इस बंदे को नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला है, यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं। और इस शिफ्ट में 2 क्वेश्चन इग्नोर भी किए गए हैं, तो रॉ मार्क्स कितना था 57.66 था 98 क्वेश्चन में से। और 100 क्वेश्चन यानी कि जो प्रोरेटेड, मैं सुबह बताया था कि प्रोरेटेड उसको बोलते हैं जब उसको 100 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 58.84 हो जा रहा है, और नॉर्मलाइज के बाद 59.40, यानी कि नॉर्मेशन में कुछ मिला ही नहीं है, ठीक है। और इसलिए बेचारा बाहर हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं पीईटी स्टेटस के लिए क्वालिफाई नहीं है, ठीक है। अब ऐसे एक और स्कोर कार्ड देखते हैं, जैसे ये देखिए, इसमें क्या है, इस बंदे का देख सकते हैं एक क्वेश्चन का इनवैलिड हुआ, इग्नोर किया गया है, ठीक। यानी कि इस बंदे का भी कहे तो रॉ स्कोर जो है प्रोरेटेड पहले 57.667 ही था, यहाँ पे उतना ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, तो इसमें क्या है, इसको 58 यहाँ बना दिया 58.24, और यहाँ पे कितना था 58.84, यहाँ 84 इसलिए हुआ क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चंस इग्नोर थे, इसलिए इसको जब 100 में कन्वर्ट किया है थोड़ा मार्क्स ज़्यादा बढ़ गया, बट ये बंदा फिर भी फेल हो गया। और यहाँ पे देखिए 1 क्वेश्चन इग्नोर था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कम बढ़ा है, 58.24 हुआ, बट नॉर्मलाइज मार्क्स यहाँ पे 68.16 चला गया है, यानी ऑलमोस्ट 10 मार्क्स मिल गए नॉर्मलाइजेशन में। और परसेंटाइल स्कोर कितना हो गया 97.63, और यहाँ परसेंटाइल स्कोर 94.14, ठीक है। हाँ, एक इधर छूट गया था, ये देखिए किसी का यहाँ पे है, एक बंदे का यहाँ देख सकते हैं रॉ मार्क्स था 70.67, ठीक है। और उसको जब 100 में कन्वर्ट किया गया, यहाँ पे 2 क्वेश्चन इग्नोर है, हाँ 2 क्वेश्चन इग्नोर है, तो यहाँ पे आपका हो गया 72.10, ठीक है। अब जब इसको नॉर्मलाइज किया गया तो यहाँ 74.95, यानी कि यहाँ पे 2.85 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। और परसेंटाइल में देखा जाए तो 99.29, तो ये भी बंदा मतलब पीईटी के लिए क्वालिफाई, बट एनालिसिस में केवल 2 मार्क्स मिले हैं, 2.5 या 2.8 कह सकते हैं, 8.85, ठीक है। तो इसको कम मिला, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल गया। अब एक सबसे अलग केस देखिए जहाँ पे मार्क्स घट रहा है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, रॉ मार्क्स 66.33 है, कितना 98 क्वेश्चन का। लगभग हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन रॉन्ग रहते ही रहते हैं, किसी में 1 होता है, किसी में 3 में होता है, मैक्सिमम केस में क्या होता है 2 ही रहता है, ऐसा पिछले बार भी हुआ था। हर एग्जाम में लगभग 2 ऑन एवरेज मान सकते हैं आप कि 2 क्वेश्चन तो रॉन्ग होते हर शिफ्ट में। रेलवे के केस में ऐसा ही होता है, कभी कभी 3, 4, 5 भी होता है, कभी एक भी नहीं रहता, ऐसा भी होता है, बट 2 सबसे ज़्यादा केस में होता है, मैं देखा हूँ ऐसा, अब तक एक्सपीरियंस यही कहता है, ठीक है। तो यहाँ भी 2 ही है, तो यहाँ पे रॉ मार्क्स देख रहे हैं 66.33 है, प्रोरेटेड में हो गया 67.68, क्यों, क्योंकि 2 क्वेश्चन रॉन्ग थे, इस वजह से उसको 100 में कन्वर्ट किया। अब यहाँ नॉर्मलाइज मार्क्स देखिए, ये देख रहा है ना 67.68 बेचारा पाया था अपने से प्रोरेटेड 100 में से। अब नॉर्मलाइज किया गया, मार्क्स यहाँ पे घट गया 64.90 हो गया। जैसे अभी तक बच्चे कमेंट कर रहे थे ना मेरा मार्क्स घटा, मेरा मार्क्स घटा, तो कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था, सब बोले थे झूठ है, ये है वो है, लेकिन झूठ नहीं था। मैं तभी बोला था इस बार मार्क्स घटे हैं, और मैं कह ही रहा था मार्क्स घटेंगे, क्योंकि इस बार का नॉर्मेशन अलग है, इक्वी परसेंटाइल मेथड है, मैं कई बार कहा था, ठीक है। तो आप लोग नहीं समझ पाए, मैं बार बार कहता मार्क्स घटेंगे भी, मार्क्स बढ़ेंगे भी,
ठीक है, और वही हुआ और सच्चाई आपके सामने है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बंदा क्वालिफाई तो हो गया लेकिन क्या है, बॉर्डर पे हो गया, यही चीज़ है। मतलब कि यहाँ पे बहुत कुछ गेम हुआ है इस बार, कहा जा सकता है बहुत बड़े लेवल पे गेम हुआ है। बाकी अब आप लोग क्या कहते हैं इस रिजल्ट के बारे में, इस स्कोर कार्ड के बारे में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फिर आगे जैसा होगा जो किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।